बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का आगाज किया हुआ था जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और हमारा लास्ट टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आइए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। व्हाट इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? इट इज द प्रोसेस ऑफ द गिविंग द नेम साइंटिफिक नेम टू द एनिमल्स। जितने हमारे पास जानदार होते हैं उन जानदारों को साइंटिफिक नेम देने के प्रोसेस को आप लोग कहते हो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कह रहे होते हो। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था कैरोलस लिनियस, जिसे आपकी बुक ने पहले कार्ल लिनियस भी लिखा था। कैरोलस लिनियस इट इज द फाउंडर ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये आपके पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फाउंडर थे, यानी कि इसने आगे पास इसकी बुनियाद रखी थी। अगर हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो नाम से जाहिर हो रहा है बाई कह रहे होते हैं हम लोग टू को, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत हम लोग जो जानदारों को नाम दे रहे होते हैं वो जो नाम होता है वो आपके पास कितने पार्ट से मुश्तमिल होता है? बाई यानी कि 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें से एक पार्ट होता है उसका जीनस का और दूसरा पार्ट इसका होता है स्पीशी का। जब हम लोगों ने इस चैप्टर के आगाज के अंदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ी थी तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था आगे पास किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। तो लास्ट वाली जो आगे पार्ट 2 थी जीनस और स्पीशी, तो बाय कार्लस लिनियस ने क्या किया, उन आगे पास जीनस और स्पीशीज दोनों को मिला के एक आगे पास नाम बना दिया व्हिच इज कॉल्ड एज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये साइंटिफिक नेम देने के प्रोसेस को आप लोग क्या होते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कह रहे होते हैं। तो दो पार्ट होते हैं, जीनस का होता है, क्या होता है? स्पीशी का होता है। फॉर एग्जांपल जब हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थी ह्यूमंस के अंदर, तो ह्यूमन की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था जिसका जीनस होता है इट इज द होमो और इसकी स्पीशी होती है इट इज द सैपियन। तो जीनस होमो होता है, स्पीशी क्या होती है? सैपियन। तो दोनों को मिलाकर आपके पास साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन क्या होता है? होमो सैपियन। और इसी तरह हमारे पास जो ओनियन होता है जिसे हम लोग प्याज कह रहे होते हैं, तो प्याज का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एलियम सीपा होता है। तो हर एक जानदार को साइंटिफिक नाम या साइंटिफिक नेम देने के प्रोसेस को आप लोग क्या होता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कह रहे होते हैं, जो दो पार्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है। वन इज कॉल्ड एज द जीनस, अदर वन इज कॉल्ड एज द स्पीशी। तो एग्जांपल के तौर पे आपकी बुक ने काफी ज्यादा एग्जांपल लिखी होगी, जैसे कि ऑनियन एलियम सीपा होता है, ह्यूमन का आपके पास होमो सैपियन होता है, पोटैटो का होता है सोलैनम ट्यूबरोसम, उसके बाद पी का होता है पाइजम स्टैमर। मजीद आगे पर एग्जांपल लिखी हुई, आप लोग इसको जस्ट रीड कर लें। तो हमारे पास अगला हमारा सब टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, हमें आगे पास इसकी अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपकी बुक के अंदर उसके 4 सिग्निफिकेंस लिखी है, तो वन बाय वन करके हम लोग सबको रीड करते हैं। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस है टू ऑर्गेनिजम्स डोंट हैव सेम नेम बिकॉज नेम टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज एंड नॉट स्पीक इन एनी कंट्री। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आगे पास ऐसा नहीं मुमकिन कि कोई भी आगे पास ऑर्गेनिजम्स यानी कि 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का सेम नाम नहीं हो सकता साइंटिफिकली। तो साइंटिफिक नेम जो होता है हर ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिक होता है और एक आगे पास ऑर्गेनिज्म के लिए उसका एक ही स्पेशल साइंटिफिक नेम होता है। ऐसा क्यों मुमकिन है? क्योंकि हम लोग जो आगे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ रहे होते हैं, हम लोग इसका रूल्स के लिए हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ले रहे होते हैं लैटिन यानी कि लतीनी जुबान से ले रहे होते हैं। और लैटिन लैंग्वेज क्या होती है आगे पास? ये मुर्दा जुबानों में से, यानी कि जुबान अब आगे पास मुर्दा हो चुकी है, किसी भी कंट्री के अंदर नहीं बोली जाती। क्योंकि ये जुबान बोली नहीं जा रही होती इसलिए आगे पास इसके तरह का नाम जो होगा आगे पास किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद नहीं होगा। तो इसलिए आगे पास कभी भी 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म एक ही साइंटिफिक नेम नहीं रखेंगे, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए साइंटिफिक नेम क्या होगा आगे पास? वो क्या होगा? यूनिक होगा। और साइंटिफिक नेम की अगर एक प्रॉपर्टी होती है कि साइंटिफिक नेम इज सेम इन द एनीवेयर। ना तो आगे पास एक साइंटिफिक नेम किसी एक से ज्यादा जानदार का होता है, और दूसरा हम लोग जिस भी जानदार को साइंटिफिक नेम रखते हैं वो पूरी दुनिया के अंदर सेम होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि रिसर्च करने वाला जो बायोलॉजिस्ट है वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, इंडिया से बिलोंग करता है, चाइना से बिलोंग करता है, जापानीज आगे पास बोल रहा होता है, आगे पास इटालियन बोल रहा होता है। इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? सेम इन द एनीवेयर। वो दुनिया के हर कोने के अंदर क्या होता है? बिल्कुल आगे पास सेम होता है। और दूसरा सिग्निफिकेंस है सेम ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट रीजन। ये आगे पास हकीकत में ड्रॉबैक बता रहा है कॉमन नेम का। तो एक तो हमारे पास होता है साइंटिफिक नेम जो हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ा है, एक हमारे पास होते हैं कॉमन नेम यानी कि किसी भी रीजन के अंदर जो आगे पास आमतौर पर अल्फाज बोले जाते हैं कॉमन नेम से बोले जाते हैं। तो कॉमन नेम के अंदर क्या होता है? आगे पास सेम ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट रीजन। तो एक ही आगे पास चीज के, एक ही जानदार के, एक ही ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट नेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है ऑनियन, ऑनियन यानी कि प्याज, कहते हैं इसके सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही क्या होते हैं? डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट नेम होते हैं। जैसे हम लोग उर्दू में से क्या कहते हैं? प्याज,
पंजाबी के अंदर हम लोग इसे क्या होता है गंडा, इसलिए आपके पास मुख्तलिफ रीजन के अंदर इसे बसल भी कहा जाता है, इसे वैसल भी कहा जाता है। अब एक ही ऑनियन के इतने ज्यादा नाम होते हैं आगे पास डिफरेंट रीजन के अंदर, तो अगर कोई भी आगे पास रिसर्चर यहाँ पे रिसर्च करना चाहता है, तो अगर वो ऑनियन के पास रिसर्च करना चाहता है, उसका लिए लाजिम है कि उसको उस रीजन में बोले वाले सारे के सारे नाम का याद हो, ये लाजिम होता है। लेकिन अगर हम लोग इसके आगे पास साइंटिफिक नाम के जाने देखें बाय नोमेनक्लेचर, तो साइंटिफिक नेम के अंदर क्या होता है, आगे पास हर एक जानदार का एक ही स्पेशल किस्म का नाम होता है। जैसे कि ऑनियन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एलियम सीपा। तो अगर आगे पास किसी भी कंट्री के अंदर जाके जाए, उस जानदार के जितने मर्जी नाम हो, कॉमन नेम हो, लेकिन अगर उस कंट्री के अंदर जाकर कोई बात करते कि मैंने रिसर्च करनी है एलियम सीपा के अंदर, तो जितने भी आगे पास बायोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले होते हैं वो सारे के सारे समझ जाते हैं वो किस चीज की बात कर रहा है, ऑनियन की बात कर रहा होता है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है कि पहले क्या होता था, सेम ऑर्गेनिजम्स के एक ही रीजन के अंदर या आगे पास एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट किस्म के नाम होते थे, लेकिन आगे पास बाय नोमेनक्लेचर ने क्या किया है कि एक ही नाम एक जानदार को दिया है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर क्या होता है, सेम होता है। अगली वो बात करें आपके पास उसी कॉमन आगे पास नेम की एक और ड्रॉबैक की, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बाय द सेम नेम। आगे पास ये क्या होता था, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एक ही नाम दे देते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा है ब्लूबेल। ब्लूबेल क्या होता है, इट इज द डजन्स ऑफ प्लांट्स विद बेल शेप फ्लावर। हकीकत में आगे पास बहुत सारे प्लांट्स होते थे, आगे पास डजन यानी कि बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स होते थे, जिनके आगे पास जो फ्लावर की शेप होती है वो क्या होती थी, बेल शेप फ्लावर होते थे। अब जो जो प्लांट के अंदर जो शेप होती थी फ्लावर की, अगर बेल शेप होगी तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया होता, ब्लू बेल। हकीकत में आगे पास डिफरेंट किस्म की स्पीशीज थी, और डिफरेंट किस्म की स्पीशीज डिमांड करते हैं कि हर स्पीशीज का आपके पास क्या हो, अपना एक यूनिक और मुनफरिद नाम लाजमी हो। तो ब्लूबेल आगे पास एक डजन्स ऑफ प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि आगे पास एक ड्रॉबैक था। और ब्लैक बर्ड हम लोग आगे पास सेम नाम दे रहे होते हैं, क्रो का भी और रेवन का भी। तो आपके पास ये नाम अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ब्लूबेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर डजन्स ऑफ प्लांट्स आते हैं, कौन से प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस चीज का हमें आइडिया नहीं था। लेकिन बाय नोमेनक्लेचर के अंदर हर ऑर्गेनिज्म के पास एक यूनिक नेम होता था, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंस है कि जब उसका एक नाम लिया जाएगा आपके पास, वो एक स्पेशल और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ आपके पास निशानदाही करेगा। और हमारे पास फोर्थ सिग्निफिकेंस है, इट्स अ कॉमन नेम हैज नो साइंटिफिक बेसिस। जो हमारे पास कॉमन नेम था उसके आगे पास कोई भी साइंटिफिक बुनियाद नहीं थी, यानी कि जिसके आगे पास रीजन के अंदर जिसका आगे पास जो नाम चाहे उसी नाम से आपके पास उसने उस चीज को मशहूर मारूफ कर दिया। लेकिन आगे पास फॉर एग्जांपल के तौर पे कह रहा है, कहता फिश। फिश हमारे पास क्या होती है, फिश हमारा एक ग्रुप होता है, ग्रुप वर्टिब्रेटा। तो ये आपके पास फाइलम वर्टिब्रेट से बिलोंग कर रही होती है, और इसके अंदर क्या होती है, बैकबोन होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो फिश क्या होता है, फिश क्या होती है, ऐसे जानवर होते हैं जो आगे पास वर्टिब्रेट होते हैं, जिनके अंदर क्या पाई जाती है, बैकबोन पाई जाती है। लेकिन हम लोग कॉमन लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि आप लोग भी इनमें से ज्यादातर को फिश ही समझ रहे होंगे जब आगे पास नाम बोलूंगा, कि आगे पास बहुत सारे रीजन के अंदर हम लोगों ने कॉमन नेम दिया, जैसे कि स्टार फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गई, जेली फिश होगी, क्रे फिश होगी। अब नाम सुनने वाले को तो यही अंदाजा हो रहा होगा ये सारी की सारी क्या है, फिश है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी आगे पास ये फिश के अकॉर्डिंग आगे पास डेफिनेशन में प्रॉपर नहीं आगे पास उतरती। अगर मैं सिल्वर फिश की बात करूं तो सिल्वर फिश के बारे में कहा जाता है इट इज एन इंसेक्ट, यानी कि आगे पास ये क्या एक कीड़ा यानी कि हशरात से बिलोंग कर रहा होता है, इंसेक्ट से बिलोंग कर रहा होता है। तो कॉमन नेम के अंदर मसला क्या था कि आगे पास वो क्या करता है, आगे पास साइंटिफिक बेसिस नहीं होती, वो आगे पास नाम कुछ और होते हैं, आगे पास इंसान कुछ और होता है, आगे पास ऑर्गेनिज्म कुछ और होता है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कुछ और दी जा रही होती है। लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है, बाय नोमेनक्लेचर होता है, इसमें क्या होता है, साइंटिफिक बेसिस होती है। तो हर एक जानदार को उसके जीनस, स्पीशीज, फाइलम के आगे पास अकॉर्डिंगली रिसर्च करके फिर नाम दिया जाता है। तो दिस इज द आगे पास सिग्निफिकेंस ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आगे हमारा लास्ट सब टॉपिक है, इट्स द रूल्स ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आगे पास टॉपिक, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोगों ने सीखना होता है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने साइंटिफिक नेम बनाया है, अब उस साइंटिफिक नेम को लिखने का तरीका क्या होता है। तो रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले रूल्स है जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, द वर्ड्स फॉर द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। हमारे लिए लाजिम है कि हम लोगों ने जितने भी साइंटिफिक नेम बनाने हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, हम लोग उन सारे के सारे वर्ड्स को किससे लेते हैं, लतीनी ज़बान यानी कि लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं, क्योंकि आगे पास ये किसी भी कंट्री के अंदर अब इस्तेमाल नहीं होते, तो इसके आगे पास डुप्लीकेट यानी कि इसके और आगे पास नेम बनने के आगे पास चांसेस नहीं होते। तो हम लोगों के सबसे पहले वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, हम लोग लतीनी ज़बान से लफ्ज लेते हैं। दूसरा क्या होता है, साइंटिफिक नेम हैज टू पार्ट्स। साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने नाम के अंदर जगह बाइनोमियल यानी कि दो नाम वाला मुश्तमिल। तो साइंटिफिक नेम क्या होता है, हैज टू पार्ट, वन बिलोंग टू जीनस, अदर बिलोंग टू द
स्पीशीज। अब भाई नॉर्मल नोमेनक्लेचर के अंदर जो साइंटिफिक नेम होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है जीनस वाला पार्ट, दूसरा क्या होता है स्पीशी वाला पार्ट। अब साइंटिस्ट के अंदर आगे पास सवाल पैदा हुआ कि हम लोग पहले किसको लिखे, स्पीशी के नाम को या जीनस के नाम को। तो उन्होंने आगे पास एक रूल बना दिया कि जब कभी आप लोग नाम लिखोगे तो जीनस कम फर्स्ट फॉलोड बाय द स्पीशीज नेम। हमेशा आप लोग क्या लिखोगे, जीनस के नाम को पहले लिखोगे, फिर आगे पास बाद में क्या लिखोगे, स्पीशी के नाम को लिख रहे होंगे। दिस इज द रूल नंबर 2। एंड थर्ड रूल इज द एवरी साइंटिस्ट नेम इज यूनिक। ये लाजिम है कि हर एक साइंटिफिक नेम जो किसी भी जानदार का होता है वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे जानदार से आगे पास मैच ना करता हो। अगर आगे पास पिछले दूसरे आगे पास ऑर्गेनिज्म के साथ मैच करे तो मसला हमारे पास वही आ जाएगा कि एक नाम बहुत सारे जानदारों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो साइंटिफिक नेम के लिए जरूरी है कि जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं दीज आर द यूनिक, आगे पास बिल्कुल यूनिक होने चाहिए और किसी किस्म का कोई भी आगे पास मुशाबत ना रखते हो। नंबर 4 पे आगे पास फर्स्ट पार्ट यानी कि जीनस नाम शुड बिगिन विद द कैपिटल लेटर, while the second part species should begin with the small letter। कहते हैं हमारे पास दो नाम होते हैं, one is the genus name, other one is the species name। जीनस नेम क्या होता है पहले लिखा जाता है, स्पीशी नेम क्या होता है बाद में लिखा जाता है। और जब हम लोग जीनस नेम लिखते हैं उसके लिए पहला वर्ड होता है हमेशा हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, और जो स्पीशी नेम होता है उसके पहले वर्ड को हम लोग हमेशा क्या करते हैं स्मॉल लेटर के अंदर लिख रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास लिखा गया होमो सैपियन। अब होमो सैपियन, होमो इज द जीनस, सैपियन इज द स्पीशी। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे जीनस का नाम यानी कि होमियो, बाद में क्या लिखेंगे सैपियन यानी कि स्पीशी का नाम। अब होमो का नाम जो हम लोगों ने जीनस का नाम लिखा हुआ है आप लोग देख भी रहे होगे, जीनस के नाम को मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कैपिटलाइज्ड किया हुआ है, और सैपियन के अंदर आगे पास स्पीशी के नाम को मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे आपके पास स्मॉल लेटर के अंदर लिखा हुआ है। तो रूल के मुताबिक जब हम लोग जीनस का नाम लिखेंगे उसको हमेशा हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, जब हम लोग स्पीशी का नाम लिखेंगे उसको हम लोग हमेशा करके हैं स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट करेंगे। नंबर 5 पे कह रहे हैं इन प्रिंटिंग। अगर आप लोग लिख नहीं रहे, हैंड रिटन के साथ नहीं लिख रहे, आप टाइपिंग कर रहे हो आगे पास, कोई प्रिंटिंग कर रहे हो आगे पास, तो उसके अंदर होता क्या है इन प्रिंटिंग हम लोग हमेशा साइंटिफिक नेम का लिखते हैं इटैलिक वर्ड्स के अंदर लिख रहे होते हैं, तो हम लोग इटैलिक फॉर्म के अंदर हमेशा वर्ड्स लिखते हैं। और नंबर 5 पे कह रहे हैं हैंड रिटन। जब आप लोग हाथ से लिख रहे होंगे तो आपके पास लाजिम है कि दोनों नाम को आप लोगों ने क्या करना है सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जैसे आगे पास होमो सैपियन, तो जीनस के नाम को मैंने सेपरेटली आगे पास अंडरलाइन यानी कि नीचे एक लाइन लगाई हुई है, और सैपियन को भी आगे पास अलग से एक नीचे लाइन लगाई हुई है। इसी तरह आगे पास सोलेनम ट्यूबरोसम, इसके अंदर आगे पास दिस इज अ जीनस नेम पहले लिखा हुआ है, ट्यूबरोसम स्पीशी नेम हम लोगों ने इसका नाम बाद में लिखा हुआ है, और जीनस के नाम को हम लोगों ने कैपिटलाइज किया हुआ है, स्पीशी के नाम को हम लोगों ने स्मॉल लेटर के साथ लिखा हुआ है। और हम लोग चूंकि हाथ के साथ लिख रहे हैं, हैंड रिटन फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं, तो दोनों के नाम को हम लोगों ने सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है। दिस इज आवर टुडे टॉपिक। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।